जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है लॉन्ग जंप कैसे बढ़ाएं, लॉन्ग जंप इंक्रीज कैसे करें। ज़्यादातर खास तौर पर बच्चों के इस तरह के सवाल रहते हैं। एसएससी सीपीओ के बच्चों के, कई बच्चों को इस तरह के फ़ोन कॉल्स आए हैं जो कि मतलब जिनकी लॉन्ग जंप बढ़ नहीं रही है, वो कई तरह से टेंशन में पड़े हुए हैं। बोला मेरा 11 फुट आ रहा है, 11.5 फुट आ रहा है, यार 3 इंच कम रह जा रहा है, किसी का कुछ रह जा रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी का टेकअप बोर्ड में पैर नहीं आ रहा है। इस चीज से संबंधित है पूरा, इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा। पूरा बेसिक से मतलब हर चीज इसमें आपको पता चलेगी और आप जो है आसानी से अपनी लॉन्ग जंप को इंक्रीज भी कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। और आसानी से जिनका 1-2 फुट तक लॉन्ग जंप कम भी है ना, वो भी आसानी से, अगर जिस हिसाब से बताए हुए तौर तरीकों के हिसाब से यदि आप चलोगे तो आसानी से आपका जो है गारंटी के साथ आपका बढ़ जाएगा। आ रहा समझ में। और तो सबसे पहले अभी हम करेंगे, यानी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। कौन सी ज़्यादा नहीं, 3-4 एक्सरसाइज नॉर्मल बतानी है और उसके बाद में जो है आपको फिर लास्ट में जंप करके आपको दिखाएंगे। आ रहा समझ में। चलिए अभी करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है आपको, यानी जहां से या तो टेकअप बोर्ड पे भी खड़े होकर के कूद सकते हैं, यहाँ से सिर्फ आपको नॉर्मल वे में क्या करना है, जंप करना है। सही है ना, स्प्रिंग की तरह ये वाला, ठीक है ना, ये ठीक है ना। इस तरह से देखिए, ये बच्चे भी करेंगे, बच्चों से करा के दिखाऊंगा, एक बार मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से देखिए। अभी चलिए आ जाओ जल्दी से। हाँ, ये बच्चे आपको दिखाएंगे। चलो। हाँ गुड। हाँ, एक के पीछे एक आते रहो जल्दी से, एक के पीछे एक जल्दी से। हाँ हाँ, एक के पीछे एक। हाँ गुड। हाँ 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 गुड। चलिए ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आए समझ में आपके। सिंपल वे में है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, बच्चे समझते रहना। जैसे आपका मान लीजिए, जो खास तौर पर टेकअप बोर्ड पे आपका पैर नहीं आता है, आपको समस्या आ जाती है, यानी वहां से आते ही, यहाँ पे आते ही पैर लड़खड़ा जाते हैं, तो इस चीज से आपको कैसे निजात मिलेगा। आपको जैसे अभी जो एक्सरसाइज जो वो कर रहे थे, उसके कम से कम नहीं तो कम से कम 20 टाइम आपको करना है। उस वाली को जो अभी कर रहे थे, मैं पहले भूल गया था, उसको कितने बार करना है, 20 टाइम। अभी जो नेक्स्ट जो है, यानी इस पे ज्यादा नहीं, 10 या 15 मीटर से आपको लगातार वे में क्या करना है, जंप नहीं देखना है आपको। क्या नहीं देखना है, जंप बिल्कुल नहीं देखना है। जंप कितना भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कम से कम आपको 10 बार आपको कम से कम नॉर्मल वे में हल्का सा क्या करना है, दौड़ के आना है। लड़के चलो जल्दी से 10-15 कदम जहां से वो ये कॉल लगे हुए हैं, उतने पे ही दौड़ के आना है। और इस पे मैं बताते रहूंगा आपको। चलिए स्टार्ट। इसी के दौरान सबको आपको जो है देखने को सारी चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है ना। जंप इसमें दिखाने से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये समझाने से मतलब है कि मतलब आपका जंप इंक्रीज कैसे होगा। बस देखिए फाउल हो रहा है। जिन बच्चों का ज्यादातर ये इसी चीज को सही करने के लिए है। आ रहा समझ में। क्या है, लगातार जब आप इधर से जाएंगे, अभी इधर से क्या करना है, जैसे अभी लड़के तुम्हारा हो गया, नॉर्मल वॉकिंग करते हुए जाना है और फिर क्या है, वापस आना है, ठीक है ना। फिर ऐसे ही कम से कम नहीं तो 10 बार आपको इस तरह से हर बच्चे को अपनी प्रैक्टिस करनी है। 10 बार जब लगातार जब आप करते रहेंगे, केवल 10 मीटर से ही आप चलते रहेंगे। आ रहा समझ में, केवल 10 मीटर से इस तरह से 10 बार आपको करना है। आगे समझ में। जब आप ये लगातार करते रहेंगे तो आपको क्या फायदा होगा इसका, आपका टेकअप बोर्ड पे पैर जो जिस बच्चे का नहीं आता है, तो धीरे धीरे करके उसमें बहुत बड़ा सुधार होगा। कैसे, बिल्कुल आपका डर टेकअप बोर्ड वाला आपके दिमाग से ये निकल जाएगा कि मैं मतलब मेरा पैर जो है टेकअप बोर्ड पे नहीं आ रहा है और अभी आने लग जाएगा। आ रहा समझ में। टेकअप बोर्ड वाली टेंशन आपकी इससे क्या होगी, खत्म होगी। चलिए इस तरह से आपको कितने बार करना है। अब इधर से नॉर्मल वे में हल्का हल्का वॉकिंग करते हुए जाना है, फिर आ जाना है। पर क्या है, ये चीजें सब चीजें जब करनी है आपको प्रॉपर, आपका वार्म अप होना चाहिए, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, कूल डाउन होना चाहिए। ना कूल डाउन तो बाद में करेंगे, ये सब चीजें करने के बाद बॉडी आपकी खुली होनी चाहिए और आपका ड्रेस जो है सही होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, शॉर्ट्स पहना हुआ होना चाहिए और ऊपर टी शर्ट वगैरह या कोई भी कपड़ा नहीं पहनते हो, गर्मी का समय है, कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये हाइडल लगाए हुए हैं, यानी इससे क्या है, थोड़ा सा बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि आगे कुछ लगा हुआ है तो थोड़ा सा उसकी जंप में थोड़ा सा उछाला है,
जब उछाल आएगा तो क्या होगा, आपका क्या है, जंप ऑटोमेटिक ऑलरेडी बढ़ेगा। अभी ये वाली एक्सरसाइज को ये बच्चे करेंगे स्टार्ट। चलिए रेडी गो, जल्दी चलो दौड़ के, एक के पीछे आते रहेंगे। तो क्या है, इनको क्रॉस करने से मतलब है, आपका चाहे जंप चाहे जितना भी आता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब आप इसको क्रॉस करोगे तब आप समझना कि धीरे धीरे करके बॉडी जो है ऊपर को उठना शुरू होगी और आपका जंप ऑटोमेटिक आपका बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट, नजदीक से ही, कोई ज्यादा रनअप लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में इसको पार करने से और ऊपर उछाल लेने से मतलब है, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट, गुड। देखो इस तरह से आपका आपको अपने जंप को इंक्रीज करने के लिए आपको अपनी जो है उछाल की जो है हाइट को बढ़ाना है थोड़ा सा। जब आपकी हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा, एकदम से क्या है, एकदम से आपका हाइट बढ़ेगा तो हाथों के द्वारा एक आर्क जैसा ऊपर को बनेगा, जिससे क्या है आगे जाने के बाद में फिर बॉडी जो है नीचे को लैंड करेगी। आ रहा समझ में। जब आप नीचे की समय जब ये बच्चे यहाँ पर आते हैं, ये लड़के तू आना और आगे जो लैंडिंग वाला जो तरीका बताया उस तरीके को बताने की कोशिश करना। कौन सा, पैर आगे की साइड और पूरा हिप्स के ऊपर आना चाहिए, सही है ना। आगे लैंडिंग का तरीका मैं पहले समझाता हूँ। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, पहले समझ लो, ठीक है ना। देखिए इस तरह से आपको, जब आपकी लैंडिंग यहाँ पर होनी चाहिए तो लैंडिंग का मतलब ये है कि इस तरह से आपकी लैंडिंग, यानी ये पैर, जब आपके पहले पैर आपके ऐसे रहेंगे, आते समय पैर आपके ऐसे रहेंगे, फिर एकदम से ऐसे सीधा कर देना है, जिससे कि एडी आपकी आगे लगेगी, रेत आगे की साइड में चला जाएगा, तो जंप आपका ऑलरेडी बढ़ेगा। आ रहा समझ में। यानी हिप्स बाद में टच होगा, आपका काउंट यहाँ से हो रहा है ना, तो जैसे ही फर्स्ट में आते ही जब आपके पैर सीधे रहेंगे, पहले मुड़े रहेंगे, हल्का सा पोजीशन छोटी रहेगी जब आप हवा में होगे, उसके बाद में जैसे ही नीचे आओगे तो ये एडी तुरंत सीधी, आपको नीचे आते समय इतना होश रखना है कि तुरंत सीधी करो, तो मिट्टी आगे की साइड जाएगी और हिप्स बाद में नीचे टच होगा रेत के ऊपर, तब तक आप 1-2 फुट आगे जा चुके होंगे। आ रहा समझ में, ये चीज समझ में आई। अभी इसी को नमूना देंगे ये बच्चे। चलो बेटा, जो गिरने वाला जो तरीका बताया है वो तरीका मैंने अभी उसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इसी को अभी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल बच्चे भी सीख रहे हैं। आपको भी ऐसे ही सीखना है, ये नहीं है कोई पहले से सीखा हुआ नहीं, पहले से सीखा हुआ होगा तो ये वीडियो वगैरह देखने की आपको जरूरत नहीं है। आ रहा समझ में। और अभी ये करेंगे स्टार्ट। चलिए लड़के रेडी। अभी ये देखना लड़का कैसे गिरता है, ये भी फर्स्ट बार ही इसका प्रैक्टिस हो रहा है। आ रहा समझ में ये। हाँ अभी आपके कभी क्या हुई है बेटा, सुनो, जैसे ही यहाँ पर आए उसके बाद में ऊपर तो वैसे ही रखना है, नीचे मैंने कैसे बताया था, जैसे ही नीचे आते समय यानी रेत के अंदर पैरों को क्या करना है, पैर के ऊपर मतलब तुरंत सीधा करना है ताकि वो आगे बढ़ जाए, आपका हिप्स बाद में टिके, हिप्स आगे जाकर के जहां पर लैंडिंग हो रही है वहीं पर टिके। आ रहा ना समझ में, ये चीज ध्यान रखना है। फिर से प्रैक्टिस करेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट लड़का। हाँ गिरना है, एकदम से पैर सीधा कर। अब देख फोल्ड हो रहे, यही कमियां हैं, सही बता रहा हूं। इन कमियों को आपको क्या करना, सुधारना है। हाँ ये भी वही कमी है, हाथ पीछे की साइड में। आपकी लैंडिंग जहां सही है तो मैं बता रहा हूं आधा काम आपका खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अभी वही लड़का आ रहा है, देखना, पैर जैसे बताया था उसी तरीके से करने की कोशिश करना। गुड, हाँ तकरीबन सही है। हाथ तुरंत पीछे को नहीं, हाथ आगे कोई जाने चाहिए, रेत आगे की तरफ खिसकना चाहिए, हिप्स आपके बाद में टच होंगे, बाद में आएंगे नीचे जैसे पैर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज इस तरह से करके, हाइडल लगा करके, थोड़ा हाइट बढ़ा करके इस तरह से करेंगे, तब थोड़ा सा बहुत ज्यादा इजाफा आपका होगा। आ रहा समझ में। गुड लड़के, मैंने कौन सा तरीका बताया, देखो बच्चे भी नहीं समझ रहे हैं, आप में से भी नहीं समझेंगे कुछ लोग, ठीक है ना। चलिए अभी जो है ये लास्ट लड़का, लास्ट जो आया था जिसका सही आ रहा, वो एक बार आ जाओ लास्ट बस। उसके बाद में अभी फिर आपको दूसरा एक्सरसाइज में बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। और इसी देखो अभी बिल्कुल सही है, तकरीबन सही है ना। हाँ अभी जो है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, और भी इस तरह के वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, अच्छे कंटेंट, जिस तरह से लॉन्ग जंप बढ़ाने वाले, और जिसकी बिल्कुल आ नहीं रही है, टेक बोर्ड पर पैर नहीं आ रहा है, इस तरह से और भी वीडियो में आपको दूंगा। पर क्या है, आप जो है लगातार क्या कहते हैं, वीडियो को देखो, पूरा वीडियो को वॉच करना। और दूसरा, लगातार जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको समस्या नहीं आ रही, कई बच्चों को बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है, आपको भी होगा। आ रहा समझ में। और अभी बताते हैं नेक्स्ट
देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज समझो, चाहे ट्रिक समझो, चाहे टैक्टिस समझो, अपना अपना तरीका हर इंसान का क्या होता है, अलग होता है। इसमें क्या है, जैसे जैसे मैं बता रहा था अभी, हाइडल के ऊपर आपको करवा के दिखाया, लैंडिंग का तरीका आपको बताया, उसके बाद में, और अभी जो है इस पे जैसे आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट। हाइट थोड़ी सी जब आपको ले रही है, हाइट आपकी रहेगी तो लॉन्ग जंप ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज होगा। तो ये भी क्या है, एक तरफ से जो बच्चा जिसका हाई जंप थोड़ा सा ठीक होगा ना, और रनिंग में स्पीड होगी, तो हाई जंप हमेशा अच्छा आएगा उसका। तो ये क्या है, ये उसी के लिए है, हाई जंप को थोड़ा इंक्रीज, ऊपर को बॉडी को, जिसका बॉडी ऊपर से ऊपर को उठना शुरू होगी, तो क्या है, हाई जंप में बेहद सुधार होगा। अभी इसी तरह से क्या है, इसमें जो है ये वाला, अभी हाई जंप भी करेंगे, साथ में हाइट भी लेंगे, और है ये लॉन्ग जंप, पर क्या है, हाई जंप के साथ है थोड़ा सा बॉडी को ऊपर उठाने के लिए, इससे डर निकलेगा, समझ रहे ना। अभी फर्स्ट बार में बच्चे कर रहे हैं, कहीं वो भी लगेगा। चलो जाओ जल्दी, वो वहां जो पहुंच गए हैं, चलिए रेडी, हाँ आ जाओ। देखो अभी बच्चा आ रहा है, हाँ गुड, देखो बिल्कुल डर नहीं लगा। देखो जब बॉडी उठेगी, नेक्स्ट, हाँ हाँ, कभी भी ध्यान देना, आपको इसको देख करके बिल्कुल नहीं डरना है, आप हमेशा उठते हो, अरे समझ में, स्पीड के साथ उठोगे, और आप मतलब इसको देख करके आप अपनी बॉडी को ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे, इसलिए ये वाला करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, आ जाओ, हाँ ऊपर उठना, बॉडी को ऊपर उठाना, ऊपर उठाना। जंप से मतलब नहीं है जंप कितना भी आ रहा है, जंप आपका जिस दिन आप एक्चुअल जंप करोगे, अच्छा अच्छा करना चाहोगे, 2 फुट आपका आगे आएगा, हाँ गुड। चलिए नेक्स्ट, हाँ आ जाओ, लगा जोर, गुड, बहुत बढ़िया तरीका, सही है, ये तरीका भी सही है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है गुड। अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, समझ लीजिए। देखो जब आप यहाँ पर, जब आपकी यहाँ पर लैंडिंग होती है, लैंडिंग के दौरान कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है, एक पैर पे जंप नहीं होना चाहिए। कहीं खड़े खड़े कूद गए, कहीं वहां से पैर लड़खड़ाया, एकदम से एक पैर डाला, घुटने के अंदर इंजरी हो जाएगी, और लेके बैठे होंगे, नहीं लेके बैठे तो गारंटी बता दो मेरे को, जो जिसने अगर गलत तरीका सीखा है, गलत तरीके से कर रहा है, 100% उसको इंजरी होगी। इससे यदि आपको बचना है, दोनों पैरों पर लैंडिंग होनी चाहिए, और वो भी मतलब आगे की साइड में पुश करते हुए, हाथों को आगे आर्क बनाते हुए, और एकदम से जैसे लैंडिंग का तरीका बताया उस तरीके से करोगे, इंजरी आपको कभी नहीं होगी। आ रहा समझ में। देखो बच्चों, ये 4 बच्चों ने जो है, मैंने जो एक्सरसाइज बताई, तो असल में देखो, अभी पहला दिन इन्होंने जिस तरह से बढ़ाने वाला बताया, तो एक लड़के ने थोड़ा सा सही किया और समझ में भी आया, और बाकी के लिए ये जो एक्सरसाइजें बताई हैं बिल्कुल सुटेबल एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है। और किस किस की समझ में आया मुझे बताओ जरा, समझ में आया, और दुरुस्त इस लड़के ने किया है, आ रहा समझ में, इसने क्या है, दुरुस्त किया है। और धीरे धीरे, और आपकी जितनी इसमें दिलचस्पी होगी, जब आप अपने मन में सोचोगे कि मैं मुझे ये चीज करना है, और तो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ उस चीज में आपके में इजाफा होगा, चाहे ये लॉन्ग जंप सही, चाहे हाई जंप सही, चाहे रनिंग सही, ठीक है ना। जिस फील्ड में आपको अपनी बॉडी ये लगती है कि आपको सुटेबल लगता है, आप जब 2-4 बार कोई भी चीज कर लेते हैं, उसके बाद में आपको ये लगता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, इस तरह से मेरा सही है, वो तरीका आपके लिए बेस्ट हो सकता है। कोई भी तरीका है, कोई भी चीज है, ऐसा नहीं है कि मैंने भी पहले कभी कुछ ना कुछ सीखा होगा और ये बच्चे भी मेरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके दिमाग में भी कुछ और नया चल रहा होगा, मेरे दिमाग में भी ऐसे चलता है कि ऐसे ऐसे पहले इन चीजों में सुधार होता है, वो चीजें मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आप भी इस तरह से करने की कोशिश करोगे, तो 1-2 फुट की जो समस्या है आपकी खत्म हो जाएगी। और इसी तरह के और भी आपके लिए वीडियो हम लाते रहेंगे। और हमारा जल्दी से अभी यूपी पुलिस का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। अरे समझ लो, जो बच्चे यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी अपना हमसे जुड़ सकते हैं, या हमारे वीडियो देख करके अपने घर पे भी कर सकते हैं, या आ भी सकते हैं हमारे पास, किसी भी तरह से कुछ भी कर सकते हैं। और 100% फिजिकल की मेरे पास गारंटी है। अगर आप निरंतर वे में, लगातार वे में मेरे पास रहेंगे, और आपका फिजिकल निकल जाएगा। आपको फिजिकल साइड से और भी कोई टेंशन है किसी भी साइड से कि मेरे से नहीं हो पाता है, आप मोरल डाउन करके बैठे, या आपका कोई पेपर निकला हुआ है, तो भी मेरे से बात कर सकते हैं, और उसके बाद में आ भी सकते हैं। फिजिकल आपका हम आपका फिजिकल निकलवा देंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।